नमस्कार मित्रों, जय माता दी। भक्ति काल हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। हम लोगों का आदिकाल दृष्टि से समाप्त हो चुका है। थोड़ा सा भक्ति काल के देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने भक्ति काल को क्या कहा है, तो पूर्व मध्यकाल कहा है। असमय कितना माना है शुक्ल जी, तो 1375 से 1700 संवत में मानते हैं, ठीक है। और ईस्वी में पूछे तो वही 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानते हैं। और भक्ति काल का विभाजन इन्होंने भक्ति काल का दो भागों में इन्होंने विभाजन किया है, तो निर्गुण धारा और सगुण धारा दो भागों में किया है। निर्गुण धारा को दो भाग में किया है, फिर ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ठीक है। और सगुण में आते हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो थोड़ा सा इतना है कि ये भी पूछता है कि भक्ति काल में कितने प्रकरण है, 6 प्रकरण है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया है, प्रकरण 2 में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, और प्रकरण 3 में निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी प्रेम मार्गी सूफी शाखा। फिर प्रकरण 4 में सगुण धारा राम भक्ति, और प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति, और प्रकरण 6 में क्या आता है, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो यही थोड़ा सा हम प्रकरण से देख लिए कि इतना याद हो गया कि भक्ति काल में कितने प्रकरण हैं, 6 प्रकरण हैं। पहले में तो सामान्य परिचय है, निर्गुण धारा, दूसरा तीसरा में निर्गुण धारा है, तो पहले में ज्ञानाश्रयी है, दूसरे में ज्ञानाश्रयी है, तीसरे में प्रेमाश्रयी शाखा है। प्रकरण 4 में सगुण धारा 4 और 5 दोनों में है, तो सगुण धारा 4 में जो है राम भक्ति है, और जो 5 में है वो कृष्ण भक्ति है। 6वां जो है ये भक्ति काल की फुटकल रचनाएं हैं। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर पे। तो आचार्य शुक्ल जी द्वारा आख्यान काव्यों का वर्गीकरण देखते हैं। तो शुक्ल जी ने ऐतिहासिक, पौराणिक और कल्पित और आत्मकथा 3 प्रकार के यहाँ बता रहे हैं ग्रंथ। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है वह ऐतिहासिक पौराणिक है, ठीक है। और वहीं ढोला मारो दूहा जो लिखा गया है वो कल्पित है, प्राचीन है, कल्पित है। और अर्धकथानक आत्मकथा है, ये बनारसी दास का है। फिर हरिश्चरित्र किसने लिखा है, तो लालदास ने लिखा है। हरिश्चरित्र किसने लिखा है, तो लालदास ने लिखा है। और ये क्या है, ये तो ऐतिहासिक पौराणिक है। यही लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, ये दामोदर कवि का है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर का है, ये कल्पित है, ठीक है। रुक्मिणी मंगल ये किसका है, तो ये नरहरि का है। रुक्मिणी मंगल नरहरि का है और ये ऐतिहासिक पौराणिक है। सत्यवती कथा ईश्वरदास का है, ये क्या है, ये कल्पित है। अब यहाँ देखते हैं रुक्मिणी मंगल, ये नंददास का लिखा है, ये ऐतिहासिक पौराणिक है। माधवानल काम कंदला आलम का, ये कल्पित है। सुदामा चरित नरोत्तम दास का है, ये ऐतिहासिक है। और रस रतन ये पोहकर कवि का है, कल्पित है। रामचंद्रिका केशव दास का है, ये ऐतिहासिक पौराणिक है। पद्मिनी चरित ये लालचंद का है, ये क्या है, ये कल्पित है। वीर सिंह देवचरित ये केशवदास का ऐतिहासिक है। और कनक मंजरी काशीराम का कल्पित है। ये सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास का ऐतिहासिक है, और रस रतन पोहकर कवि का है, ये कल्पित है। रामचंद्रिका केशवदास का ये भी ऐतिहासिक है। और पद्मिनी चरित्र जो है लालचंद ने लिखा है, ये कल्पित है। वीर सिंह देव चरित केशवदास का जो लिखा है इन्होंने, ये ऐतिहासिक है। और कनक मंजरी काशीराम का कल्पित है। वेली कृष्ण रुक्मिणी रे जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज ने लिखा है, ये ऐतिहासिक है। अब आ जाते हैं हम लोग भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्य सामान्य परिचय देखते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। तो भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति हुई है, किसके अनुसार, मोनियर विलियम्स के अनुसार। ये भी प्रश्न बनता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ है। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि देखते हैं हम लोग। तो भक्ति आंदोलन के संबंध में विचारक देखते हैं, ये जॉर्ज ग्रियर्सन, बेवर, वर्नले और भंडारकर, इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण ईसाई प्रभाव बताया है, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन को तो याद रहता है, बेवर, बर्नले और भंडारकर, ये भी याद रखना है हमें कि जॉर्ज ग्रियर्सन के साथ बेवर, वर्नले, भंडारकर ने ईसाई प्रभाव बताया है भक्ति आंदोलन का।
ताराचंद्र ने अरबी देन बताया है भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन के उदय का कारण क्या है? अरबी देन है। किसने बताया? ताराचंद्र ने। आबिद हुसैन ने मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। तो ये मुस्लिम इनका जैसे आबिद हुसैन इन्होंने बताया भक्ति आंदोलन के उदय के कारण कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का ये परिणाम है भक्ति आंदोलन। प्रोफेसर इरफान हबीब ये क्या बताते हैं? प्रोफेसर इरफान हबीब बताते हैं कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है। फिर डॉक्टर सतीश क्या बताते हैं कि राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो हम इसको पकड़ते हैं, ये हमारे बगल के ही है, नाम है इनका सतीश सिंह है और ये राजपूत हैं, तो हम बस इन्हीं से पकड़ लेते हैं, ये जहाँ मिलते हैं बस इनको सही कर देते हैं। तो राजपूत की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से कर्म कांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का उदय किसने माना है? तो डॉक्टर सतीश चंद्र ने माना है। ठीक है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी इतना बड़ा बता देते हैं, कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और अगर इस्लामिक आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, परंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। मुक्तिबोध क्या कहते हैं? तो देखिए, कष्ट और दुख से हम लोग पकड़ लेते हैं मुक्तिबोध। तो दुख कष्ट से हर कोई मुक्ति चाहता है, तो ये मुक्तिबोध हो जाएगा। ये किस लिए? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों कष्टों से हुआ है भक्ति आंदोलन का उदय। और यही रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये किसने कहा है? यहाँ देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास दोनों का दिया है, तो दोनों मिलते ही हैं। लेकिन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अगर आएगा तो स्वर्ण युग देगा तो श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, अगर यही स्वर्ण काल देगा तो ग्रियर्सन हो जाएंगे। ठीक है। लोक जागरण, भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और लोक जागरण देखिए, जब भक्ति काल का उदय हुआ तो हजारों लोग जाग गए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और लोक जागरण अगर काल आ जाएगा तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो काल जो करेगा वो काल में कौन समाएगा? जो विलासी होगा ना, तो विलास यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ काल पकड़ लेंगे। तो लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा कहे हैं और लोक जागरण सिर्फ कहा कोई है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं, मिश्र बंधुओं ने क्या भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं, मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्य काल कहा। बाकी सभी लोगों ने भक्ति काल, आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम कहा था। ठीक है। तो कोई विवाद नहीं है भक्ति काल के नामकरण को लेकर। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कह दिया भक्ति काल को और गणपत चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्य काल कह दिया। तो माध्यमिक काल मिश्र बंधु पूर्व लगा देंगे मध्य काल में तो गणपत चंद्र गुप्त, और बाकी सभी लोगों ने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा। तो सर्वप्रथम भक्ति काल को भक्ति काल आचार्य शुक्ल ने कहा था। और यहाँ है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये किसने कहा था? तो ये शुक्ल जी ने कहा था सर्वप्रथम कि श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम भक्ति है। फिर है श्रद्धा, दो धाराएं प्रवाहित हुई। ठीक है। दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण व सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्ष्य भगवत विषयक रति एवं अनन्यता माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है दोनों धाराओं को क्या कहे हैं कि मुख्य लक्षण क्या है कि भगवत विषयक रति एवं अनन्यता माने हैं।
जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, यहाँ बताया जा रहा है कि जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में अलवार संत भक्त थे। इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया है। दक्षिण के शैव को नैनार कहा गया और इनकी संख्या 63 है। तो बताया जा रहा है कि जिस समय उत्तर भारत में सिद्धनाथ थे, उसी समय दक्षिण में, उत्तर भारत में सिद्धनाथ, दक्षिण में अलवार संत, और इसका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया है कि दक्षिण में अलवार संत थे और दक्षिण में जो शैव थे वो नैनार कहलाए और इनकी संख्या क्या थी? 63 थी। ठीक है। तो जो दक्षिण में शैव थे वो नैनार कहलाए और दक्षिण में जो वैष्णव थे वो क्या कहलाए? वो देखते हैं आगे क्या कहलाए। तो नैनार अलवार का है ना, अलवार कहे गए। जो दक्षिण में जो शैव थे वो तो नैनार कहे गए और जो वैष्णव की करते थे पूजा वो अलवार का है। आगे मिलेगा, देखते हैं। रामानुज भक्ति को के आदि आचार्य बने। रामानुज क्या किए? भक्ति के आदि आचार्य। पूछे अगर कि भक्ति के आदि आचार्य कौन है, तो ये हमारे रामानुज हैं। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद इनका सिद्धांत था। तो विशिष्टाद्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज हैं। निम्बार्क, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, इतने लोग जो हैं वैष्णव धर्म की स्थापना किए। कौन कौन? रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, ये वैष्णव धर्म की स्थापना किए। इसके उपरांत रामानंद, बल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया। देखिए, स्थापना किसने किया? वैष्णव धर्म की स्थापना पूछ ले तो 4 लोग हैं, रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। और जी रामानुज जो है ये तो भक्ति के आदि आचार्य कहे ही गए हैं। और इसका विस्तार किसने किया था? व्यापक किसने बनाया? तो रामानंद ने, बल्लभाचार्य ने और चैतन्य महाप्रभु ने। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निम्न देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। बल्लभाचार्य ने कृष्णा नामाश्रय स्त्रोत से क्या लिया है? मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापे कलिनेषु च सत्यपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तो ये बल्लभाचार्य का है। मलेच्छाक्रांतेषु जहाँ आए वहाँ बल्लभाचार्य, और उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धि, ये आए तो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। अगले पेज पे चलते हैं। भक्ति द्रविड़ उपजे, यहाँ हम देखिए थोड़ा सा लिखे हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, ये सत्येंद्र सिंह का है। प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, जनश्रुतियों से मिला है। नोट्स में कुछ लिखा है, नोट्स निकाले तो पता चले बिजला सर क्या लिखवाए हैं। तो भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, जनश्रुतियों से। हमने यहाँ सत्येंद्र का ऊपर वाला है मिलता है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलनों से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। तो ये ग्रियर्सन, ये किसका कथन हो जाएगा? ग्रियर्सन। इतना बड़ा। तो हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। ठीक है। और जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा ना, तो इतना विशाल आंदोलन के सामने सब लोग गिर जाते हैं, तो ग्रियर्सन का हो जाएगा। ठीक है। ये भी ग्रियर्सन का, ये तो कई बार पूछा गया है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता था। यह भी ग्रियर्सन का है। बिजली गिरी। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? भक्ति
भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति का श्रोता, ये किसने कहा है? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। कहते हैं कि भक्ति का सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसी राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता की हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर यहाँ हजारी प्रसाद बहुत जोर लगाते हैं, तो इनका तो हमें याद ही रहता है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ। तो यहाँ जोर देकर जब कहेंगे तो हजारी प्रसाद हम लोग पकड़ लेते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगला कथन है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। तो समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, तो समूचे भारतीय इतिहास में आएगा तो हजारी प्रसाद, मतलब हजारों भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य किसने माना है? तो समूचे भारतीय इतिहास को हजारों बना दीजिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। फिर है भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है, ये बच्चन कहते हैं कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है, तो बच्चे को जकड़ के नहीं रह सकते, तो जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक ये बच्चन सिंह का हो जाए, भक्ति काल को कह रहे हैं। भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कैसा था? तो ब्रज, ध्यान देना है, ब्रज भाषा था। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, ये बाबू गुलाब राय का कथन है। ठीक है, बाबू गुलाब राय का कथन है। जिस युग में कबीर, जैसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो स्वर्ण युग आ गया तो श्याम सुंदर दास को हम लोग पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। ठीक है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे कि भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन कहा है कि चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त परिचय। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये क्लास, लेकिन थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी अद्वैतवाद में कैसे क्या है। तो इसमें क्या है, महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त हम परिचय देख रहे हैं। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो संत शंकराचार्य। तो हमें यहाँ एक पॉइंट मिला कि भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन माने जाएंगे? शंकराचार्य। कालड़ी मतलब केरल के थे, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था शंकराचार्य का, और भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किए थे। कौन? ये शंकराचार्य। तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य हो गए, ये महत्वपूर्ण हो गया। अब देखते हैं, इनके गुरु गोविंद भगवत पाद थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा गया है, तो शंकराचार्य के, और उनके गुरु का गुरु गोविंद भगवत पाद थे। ठीक है, क्योंकि इनके गुरु जो थे गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। इन्होंने प्रस्थानमयी मतलब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता का भाष्य किया था। इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित था। तो ये जो थे ये शंकराचार्य ने प्रस्थानमयी लिखा था। प्रस्थानमयी में क्या हो जाएगा? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता, ये प्रस्थानमयी हो गया। प्रस्थानमयी, ठीक, प्रस्थानमयी दिया है, प्रस्थान त्रयी चाहिए यहाँ।
ठीक है। प्रस्थानत्रय में कौन कौन आएंगे, तो ये शंकराचार्य का है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, पंचदेव उपासना पर आधारित है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। इनको सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है। तो शंकराचार्य के सिद्धांत हमें पता चला अद्वैतवाद है। ठीक है। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम थोड़ा डिटेल पढ़ रहे हैं, जानकारी हो जाएगी हम लोगों को, कहीं से प्रश्न बन सकता है। तो शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए थे। ठीक है। अद्वैतवाद के अंतर्गत परमार्थी या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्मा को स्वीकार किया गया है। अद्वैतवाद में किसे स्वीकार किया गया है, तो एक ही सत्ता को यानी ब्रह्मा को। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ कि आत्मा और ब्रह्मा एक है। तो हमें इतनी जानकारी मिल गई कि अद्वैतवाद का मतलब क्या हो जाएगा, तो आत्मा और ब्रह्मा एक ही है और ब्रह्मा को स्वीकार किया था। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म के प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। ठीक है। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। ब्रह्मा और जीव में अद्वैत है, यानी ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। सत्य के 3 स्तर बताए हैं, परमार्थी, व्यवहारिक तथा प्रतिभासिक। परमार्थी स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्म। सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्मा। व्यवहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव तथा जगत। ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है, जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। जगत ब्रह्मा का आभास मात्र है, इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। बंधन का कारण अज्ञान है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनने वाला है। अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्मा हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता। अहम ब्रह्मास्मि। शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इतना जान गए हम लोग कि जो इनका दर्शन था अद्वैतवाद, उसके कारण भक्ति पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है। ठीक है। तो जबकि शंकर के अनुसार परमार्थ ये दोनों एक ही हैं, वे व्यवहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकार करते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक तत्व के रूप में भी भक्ति को महत्व देते हैं। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका। शंकराचार्य का जो ये निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन था, तो हमें इतना यहाँ पता चला कि शंकराचार्य जो थे ये निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन के थे। ठीक है। और इनके दर्शन में मन क्या हुआ, उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका और न ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य हो सका। परिणामतः कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना हुई, जो क्रम से है। ठीक है। तो इनका जो अद्वैतवाद था, इनका विरोध हुआ और ये अद्वैतवाद का विरोध हुआ। दक्षिण में 4 नए मत की स्थापना हुई इनके विरोध में। तो देखते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। तो हमें पता चला ये 4 मत हैं, ये किसके विरोध में हुए थे, तो जो अद्वैतवाद शंकराचार्य का था उसके विरोध में 4 मतों की स्थापना हुई। ठीक है। अद्वैतवाद के विरोध में। तो आज हमें ये पता चला कि अद्वैतवाद के विरोध में 4 मत आए हैं। ठीक है। तो देखते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने लाया। द्वैताद्वैतवाद ये निम्बकाचार्य का है। द्वैतवाद तो ये मध्वाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद ये विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य का है। किसका है? विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य का है। अगले पेज पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य हैं। अगर भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक पूछे तो रामानुजाचार्य हैं। ठीक है। रामानुजाचार्य हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। इनका जन्म श्री पेरम्बुदूर ये तमिलनाडु में हुआ था और ये वैष्णव संत थे। ठीक थे। ये रामानुजाचार्य जो थे वैष्णव संत थे और तमिलनाडु के थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की थी। तो इनके गुरु का नाम रामानुजाचार्य का क्या था? यादव प्रकाश। ठीक है।
कांचीपुर इनके शूद्र गुरु थे। कांचीपुरम के यादव प्रकाश कांचीपुरम के थे, लेकिन कांचीपुर इनके गुरु का नाम भी था। क्या थे? शूद्र थे। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए। रामानुजाचार्य जो थे ये यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बना दिए। इनके शिष्य कुरेश स्वामी ने पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति की है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी। यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि रामानुज संप्रदाय में किस जाति को? तो द्विज माने ब्राह्मण जातियों को शिक्षा दी जाती थी। हालांकि शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान था। इनके जो गुरु थे क्या थे? कांचीपुरम यादव प्रकाश खुद शूद्र थे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ, शूद्र थे इनके गुरु, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि द्विज जातियों को दीक्षा दी जाती थी, लेकिन शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान था। तो रामानुजाचार्य का ऐसा संप्रदाय था। और रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा था? तो विशिष्ट था ना। रामानुजाचार्य का संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद था। ठीक है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं। श्री संप्रदाय परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं। श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम देख लेते हैं। तो श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्य पहले श्री रंगनाथ मुनि, फिर पुंडरीकाच, फिर राम मिश्र, या उसके बाद यमुनाचार्य। यमुनाचार्य की प्रमुख धाराएं हैं सिद्धत्रय, आगम प्रमाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्य का क्रम बताना है तो सबसे पहले श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, उसके बाद यमुनाचार्य। ठीक है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य नाम से टीका लिखा। तो ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य नाम से टीका किसने लिखा? तो रामानुजाचार्य। इस टीका में इन्होंने यह कहा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अच्छा, ब्रह्मसूत्र पे टीका लिखा रामानुजाचार्य ने, और इसमें क्या लिखा कि एक शूद्र जो है ये ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो कि लक्ष्मण और शेष के अवतार कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार कहा जाता है। देखिए, लक्ष्मण के अवतार माने ही जाते हैं शेष अथवा लक्ष्मण के, और ये दक्षिण में विष्णु के अवतार माने गए हैं। रामानुज का दर्शन कैसा था? विशिष्टाद्वैतवाद, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया है। जो शंकराचार्य अद्वैतवाद थे उन्हीं के विरोध में 4 मत प्रचलित हुए थे ना, 4 मत आए थे। विशिष्टाद्वैतवाद जो था रामानुजाचार्य ने लाया, द्वैताद्वैतवाद निम्बका, द्वैतवाद मध्वा, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ विशिष्टाद्वैत जो है ये शंकर के अद्वैत के विरुद्ध में पहली ठोस प्रतिक्रिया है। रामानुज के अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसलिए इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। अब दर्शन के भेदों के संबंध में शंकर व रामानुजाचार्य का मत क्या है कि दर्शन में 3 प्रकार के भेद को स्वीकार किया जाता है: सजातीय भेद, विजातीय भेद तथा स्वगत भेद। सजातीय भेद का अर्थ, इसको छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं। रामानुज ने स्पष्ट कहा है ईश्वर और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। किसने कहा है? रामानुज ने कहा है, और वह सगुण ही है। सत्य, चित्त और आनंद उसके गुण हैं। रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश है और उनकी वास्तविक सत्ता है, ब्रह्मा के विवर्त या आभास नहीं। तो ब्रह्मा और ईश्वर और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, वह सगुण है। ठीक है, ये रामानुज कहते हैं। आचार्य रामानुज ने विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इनके यहाँ राम भक्ति भी मिलती है, लेकिन राम भक्ति को व्यवस्थित रूप रामानंद ने दिया है। ठीक है, तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने किया? तो रामानुज ने किया। और राम भक्ति भी मिलती है, लेकिन राम भक्ति को जो व्यवस्थित रूप अगर पूछ दे तो रामानंद ने किया है। ठीक है,
उनके मत में पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण और सविशेष भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। आचार्य अवतार राम की गणना होती है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जागतिक परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। रामानुजाचार्य की मानता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः मूर्त नहीं, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। जीवन और ब्रह्मा तत्वतः अभिन्न होने के बावजूद ब्रह्मा विशिष्ट है। प्रलय में जगत और जीव ब्रह्मा में स्थान ग्रहण करते हैं। तत्त्वमसि सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर किया है। अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया है। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा, ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की है। किसे? रामानुजाचार्य ने। अब आते हैं द्वैतवाद। कुत्ता भूख रहा है, वो भी आवाज़ जा रहा होगा आप लोगों को। जल्दी ही माइक लेंगे क्योंकि माइक बिना काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को इधर उधर की आवाज़ भी सुनने को मिलती होगी। द्वैतवाद में क्या है, थोड़ा माइक नहीं है तो जोर जोर से बोलना भी पड़ता है, हमें गला सूख जाता है। भक्ति काल के उपदेशकों में मध्वाचार्य उल्लेखनीय है, ठीक है। द्वैतवाद किसका? तो मध्वाचार्य का ही तो था। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिक में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। आचार्य मध्य का जन्म कहाँ हुआ था? यानी मध्वाचार्य का ये दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान में हुआ था। तो हमें याद रखना है कि बेलीग्राम दक्षिण भारत के बेलीग्राम के थे कौन? मध्वाचार्य। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये बद्रिकाश्रम गए और वहाँ वेद व्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ प्राप्त की। यहीं अपने शिष्यों की सुविधा के लिए इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण किया। मध्वाचार्य ने देखिए कितने मूर्तियों का निर्माण किया, तो 8 मंदिरों का निर्माण किया और वेद व्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ ली इन्होंने। वैष्णव भक्ति के प्रचार में योग दिया इन्होंने। किसने? मध्वाचार्य ने। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। अद्वैतवाद का घोर विरोध किया मध्वाचार्य ने, ठीक है। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर द्वैतवाद के प्रवर्तक पूछे या तत्ववाद के, तो समझ लेना एक ही है। और ये तत्ववाद हमें नहीं पता था, ये द्वैतवाद के नाम से जाने जाते हैं तत्ववाद, ठीक। पहले तत्ववाद थे, उसके बाद द्वैतवाद। तो तत्ववाद या द्वैतवाद के प्रवर्तक यही हैं मध्वाचार्य। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व है। जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद है, जीव का ईश्वर से भेद तथा जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। तो ये द्वैतवाद माने हैं ना, द्वैतवाद, ये भेद किए हैं। जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुत्तर है। क्या है? हरि के अनुत्तर है समस्त जीव। जीव स्वभावतः अल्प शक्ति है और अल्प ज्ञान संपन्न है। अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जीवों में तारतम्य रहता है। सांसारिक दशा में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी यह तारतम्य विद्यमान रहता है। अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। क्या है? अमला भक्ति। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। विष्णु ही ब्रह्मा है। पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। तो यहाँ देखते हैं जीव और जीव में भी भेद है। प्रत्येक जीव का ब्रह्मा के साथ एक ही तरह संबंध नहीं होता। ज्ञान, भक्ति और साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटियाँ तथा अलग अलग संबंध होते हैं। तो ये किसने कहा है? मध्वाचार्य का मत है ये, ठीक है। अब द्वैतवाद निम्बकाचार्य का था ना, निम्बकाचार्य। हाँ, डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1662 बताया। किसका? निम्बकाचार्य का आसपास स्थिर किया। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो सनकादि संप्रदाय तो हमें याद आता है, हंस संप्रदाय नहीं याद रहता है।
तो सनकादि कहिए या हंस संप्रदाय कहिए, इसके अंतर्गत निम्बार्क संप्रदाय आता है। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर पूछ दे कि जो निम्बकाचार्य थे किसके समकालीन थे। रामानुजाचार्य, रामानंद दे दे तो ध्यान देना है कि रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप भक्ति से की जा सकती है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद। ये दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद। जीव अवस्था भेद से ब्रह्मा के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है। जीव ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा अंशी। जीव अणु अल्पज्ञ है। अब ये विष्णु के अवतार रूप कृष्ण की उपासना करते थे। ब्रह्मा जीव संसारिक दृष्टि से भिन्न है तथा एक है, ये सब छोड़ देते हैं। राधा और कृष्ण की जुगल उपासना पर बल दिया था। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण के, सही बात है। ब्रजमंडल में इसका प्रचार है। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय में अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में सुंदर पद रचना की है। शुद्धाद्वैतवाद का देखते हैं। बल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है। तो बल्लभा शुद्धा संप्रदाय के कौन है? तो ये बल्लभाचार्य है। इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया गया है। बल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे और तेलंगाना के ब्राह्मण थे। तो बल्लभाचार्य कहाँ के थे? तेलंगाना के ब्राह्मण थे। बल्लभाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक हैं जिनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। यह भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में मिलता है। अब है विभिन्न दर्शन एक नज़र। तो ये हमारा एक पेज रहता है, अगले क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि विभिन्न दर्शन एक नज़र में ही कंप्लीट करना चाहिए और करेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। जय माता दी, राधे राधे। अगर वही बात कि अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में आप लोग अपना राय देते नहीं हैं, तो धन्यवाद आप लोगों का। जय माता दी। मिलते हैं सुबह 4:30 बजे यूथ के क्लास में लाइव। जय माता दी मित्रों।